अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल कि हम देख रहे थे कि हम कैसे किसी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि अगर साइड दी जाए तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर एंगल दिए जाएँ तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने ये देख चुके हैं कि हम इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इन तीनों को कैसे हम बाय साइड और बाय एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे, जहाँ पे हमारे पास एक साइड और दो एंगल दिए गए। राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली हमारे पास वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है और दूसरा एंगल कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हर ट्रायंगल में सबसे पहले हमने एक बेस लाइन बनानी होती है। बेस लाइन दी जाती है यानी कि एक साइड दी जाएगी। यहाँ पर ए बी दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हमने ए बी 5 सेंटीमीटर एक लाइन लगा ली। सेकंड हमने 90 का एंगल बनाना होता है। अब हमने देखें अब क्वेश्चन में दिया गया है कि एम एंगल ए इज इक्वल टू 90, यानी कि ए के ऊपर हमने जो एंगल बनाना है वो 90 का होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल 90 दिया गया है, तो ए पे हमारे पास एंगल 90 बनाया गया है। और सेकंड एंगल उन्होंने दिया है 40, वो भी बी पर, तो हमने बी पर इसका 40 का एंगल बना लिया। किसकी मदद से? प्रोट्रैक्टर की मदद से। प्रोट्रैक्टर हम बी पे रखेंगे और वहाँ पे जहाँ पे 40 का एंगल बन रहा होगा वो हम पॉइंट लगा के इसकी लाइन बना लेंगे। तो इस तरह हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बाय एंगल, यानी कि हमारे पास दो एंगल दिए गए तो उनसे कंस्ट्रक्ट हमने कर ली। अब देखेंगे कि हमारे पास एक एंगल और दो साइड दी जाएंगी। सबसे पहले बेस अब हमारे पास ए बी और ए सी भी है। तो सबसे पहले हम एक बेस बना लेंगे ए बी, जो कि हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पे ये लाइन लगा ली 4 सेंटीमीटर। उसके बाद 90 का एंगल उन्होंने दिया हुआ है हमारे पास के वो ए पर है, तो हम ए पर प्रोटेक्टर रखेंगे और 90 का एंगल बिल्कुल एक सीधी लाइन बनेगी जो हम यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने 3 सेंटीमीटर, अब हमारे पास ए सी देखिए कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम ए से लेकर सी तक रूलर की मदद से भी या फिर हमारे पास जो फुलकार होता है उसकी मदद से भी हम दोनों तरह से 3 सेंटीमीटर की लेंथ हमने सी मार्क कर देना है, जो कि हमने 90 की एंगल की लाइन बनाई है। यहाँ पर हमने वो पॉइंट मार्क कर दिया। तो यहाँ ए से लेकर सी तक वहाँ पे हमने एक डार्ट लगा दिया। अब डार्ट लगाने के बाद हमने बी से सी, इन्होंने कोई हमें लेंथ नहीं दी हुई कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो हम डायरेक्ट बी से सी पे एक लाइन लगा देंगे। तो इस तरह हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी अगर हमारे पास साइड दी जाए। राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करते हैं एक्यूट हमारे पास ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें 90 से कम एंगल यूज़ हो रहे हों, 90 से ज़्यादा ना हो। यहाँ पर भी हम दो तरह से देखेंगे कि एक में 2 बार एंगल दिया जाएगा और एक में हमारे पास साइड दी जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास बेस दी गई है एक्स वाई, तो हमारे पास ये एक्स वाई इसकी बेस होगी जो हमने यहाँ पे बना ली। उसके बाद हमारे पास दो एंगल दिए गए, एक एक्स पे दिया गया और एक वाई पे दिया गया। एक 55 है, एक 75 है। तो प्रोटेक्टर की मदद से हम एक्स पे 55 का एंगल बना लेंगे और वाई पे हम 75 का एंगल बना लेंगे। तो यहाँ से हम एक लाइन बना लेंगे। लाइन हमने बहुत आगे लेके जानी है कि दोनों एंगल किसी न किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हों। तो वहाँ पे हमने एक जहाँ पे वो मीट करेंगे हमारे पास वो पॉइंट सी होगा, तो इस तरह वो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो हमारे पास इस तरह ये एक ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि एक्स वाई जी एक्यूट ट्रायंगल, जहाँ पे हमारे पास दोनों एंगल 90 से कम है। अब हम एक और एंगल बनाएंगे, एक्यूट ट्रायंगल बनाएंगे। अब यहाँ पे एक एंगल दिया गया और दो लेंथ दी गई हैं। तो सबसे पहले हमने बेस जो हमारे पास दी जाएगी,
अब इन्होंने यहाँ पे एंगल ए लिख दिया है, यानी कि एक हमारे पास यहाँ पे तो एक्स वाई दिया गया ना, तो ए से यहाँ पे एफ कोई डिफरेंस नहीं आता। यहाँ पे ए दिया हुआ है तो हम इसको एक्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स के ऊपर 60 की डिग्री बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई एक लाइन लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास एक्स पे 60 डिग्री, तो यहाँ से हम सबसे पहले एक 60 डिग्री की लाइन लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास और दी गई है लेंथ एक्स जी कितनी 4 सेंटीमीटर, तो हम एक्स से लेकर जी तक एक रूलर की मदद से पॉइंट लगा लेंगे जो होगा 4 सेंटीमीटर का। तो वहाँ से हम एक और लाइन फिर लगा लेंगे वाई तक। तो इस तरह हमारे पास एक ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि ये हमारे पास शेप दी गई है हमारे क्वेश्चंस की। राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, एक्यूट की बात होगी। अब हमारे पास आ जाती है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस कहते हैं जहाँ पे हमारे पास एंगल 90 से ज़्यादा हो, एक एंगल, दोनों नहीं, एक एंगल 90 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमारे पास पहली एग्जांपल दी गई है जहाँ पे हमारे पास एक बेस दी गई है, दो एंगल दिए गए। सब में मेथड सेम है। सबसे पहले हमने बेस लाइन लगानी होती है, यानी पी क्यू होगी, एक्स वाई होगी या ए बी होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम ये 5 सेंटीमीटर हो गया, 4, कोई भी लेंथ दी जाती है वो हम किसकी मदद से करते हैं, रूलर की मदद से, जो कि पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, तो इस तरह आसानी से आप इस वीडियो को समझ सकेंगे। सबसे पहले हमने बेस लाइन बना ली, हमारे पास पी क्यू जो कि है 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये बेस लाइन होगी। उसके बाद हमने दो एंगल बनाने, एक 110 का और था एक 35 का। हम दोनों एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर की मदद से। सबसे पहले हम पी पे बनाएंगे हमारे पास वो 110 प्रोटेक्टर की मदद से, और दूसरा बनाएंगे 35 जो कि क्यू पर है, और दोनों से हम लाइन लगा लेंगे, और जहाँ पर ये मीट करेंगे हमारे पास ट्रायंगल की वो थर्ड साइड होगी। इस तरह हमारे पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास दो साइड और एक एंगल दिया गया, जैसे कि हमारी हर सेकंड एग्जांपल में दी जाती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो काम करना है बेस लाइन, यानी कि हमने एक लाइन लगा लेनी है, वो पी क्यू है, पी आर कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पी क्यू लगा ली 7 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। उसके बाद हमने प्रोटेक्टर की मदद से 120 एंगल बना लिया यहाँ, जो कि हमारे पास ये है। 120 एंगल बनाने के बाद उन्होंने हमें पी आर दिया था 5 सेंटीमीटर, तो हम पी से लेके आर तक 5 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा लेंगे। फिर उस पॉइंट को हम क्यू के साथ मीट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी तक हमारे पास ये पार्ट 2 था ट्रायंगल का। पार्ट 1 में हमने देखा था कि हम किस तरह किसी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास इक्विलेटरल, आइसोसेल और साइक्लिन ट्रायंगल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हम कैसे राइट एंगल ट्रायंगल को, एक्यूट ट्रायंगल को, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को, अगर हमारे पास एंगल दिए जाएँ या हमारे पास लेंथ दी जाए, तो हम कैसे उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।